हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमारा लेक्चर है, 7th लेक्चर है बायोलॉजी का, चैप्टर नंबर 12 पढ़ रहे हैं। आज टॉपिक है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड है क्या चीज़? आज हम दो ग्लैंड को डिस्कस करेंगे, थायराइड ग्लैंड को और पैराथायराइड ग्लैंड को। थायराइड ग्लैंड की अगर बात करें, थायराइड ग्लैंड पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था पिट्यूटरी ग्लैंड को, एंडोक्राइन ग्लैंड को। ये एंडोक्राइन ग्लैंड है क्या चीज़, उसके फंक्शंस क्या हैं, उसके ग्लैंड्स कौन कौन से इस्तेमाल होते हैं, वो हमने डिस्कस किया था। आज हम पढ़ेंगे थायराइड ग्लैंड को। थायराइड ग्लैंड की अगर बात करें, ये एक बहुत बड़ा, सबसे बड़ा, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है। ये क्या है? ये एक बड़ा एंडोक्राइन ग्लैंड है। उसके बाद अगर लोकेशन की बात की जाए, इसके हवाले से अगर लोकेशन की बात की जाए, ये पाया जाता है कहाँ पर? बैक ऑफ द लैरिंक्स। लैरिंक्स के नीचे मौजूद होता है, लैरिंक्स के पीछे मौजूद होता है। पिछली साइड पर लैरिंक्स की जो गर्दन में होता है, लैरिंक्स मौजूद होता है, उसके अंदर जो पिछली साइड होती है उसके अंदर ये मौजूद होता है। अगर इसमें और बात की जाए इसके हवाले से, इसमें क्या होती हैं, इसमें एक हार्मोन्स रिलीज़ होता है जिसे हम क्या कहते हैं, थायरॉक्सिन हार्मोन कहते हैं। ये थायरॉक्सिन हार्मोन जो है, ये इसमें आयोडीन की क्या होती है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है इसको बनाने के लिए। थायरॉक्सिन हार्मोन्स को, जब थायरॉक्सिन हार्मोन्स की प्रोडक्शन होती है तो उस वक्त आयोडीन की क्या होती है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए इस हार्मोन्स, अगर इसकी कमी मौजूद हो, अगर कमी हो जाए, ये हार्मोन्स बनता भी नहीं है, ये पैदा भी नहीं होता, ये बनता भी नहीं है। तो इस तरह अगर ग्लैंड में थायराइड ग्लैंड के अगर जिसामत में बढ़ जाए, हिस्सा अगर जिसामत में अगर बढ़ जाए, ये ग्लैंड बहुत ज़्यादा पाया जाए, तो इस बीमारी पैदा होती है जिसे हम क्या कहते हैं, गवाटर का नाम देते हैं, गवाटर का नाम देते हैं। ये क्या है? ये गले की बीमारी जिसे हम क्या कहते हैं, गले का सूज जाना। ये भी एक क्या है, गवाटर है। ठीक हो गया। उसके बाद अगर बात करें इसमें, थायरॉक्सिन हार्मोन जो है, एक और हार्मोन जो पैदा करता है जिसे हम जो मिकदार में बहुत ज़्यादा कम हो, थायराइड हार्मोन जो अगर मिकदार में कम हो जाए तो इसे हम क्या कहते हैं, हैपो हैपोथायरायडिज्म। हैपोथायरायडिज्म ये क्या है? अगर लेस अमाउंट में मौजूद होता है, अगर थायराइड ग्लैंड अगर लेस अमाउंट में अगर पाया जाए तो इसे हम क्या कहते हैं, हैपोथायरायडिज्म। ठीक हो गया। उसके बाद अगर मिकदार में, अगर थायराइड ग्लैंड की मिकदार अगर बहुत ज़्यादा हो जाए तो इसको हम क्या कहते हैं, मोर अगर हो जाए, ज़्यादा हो जाए थायराइड ग्लैंड की मिकदार, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं हैपरथायरिडम, हैपरथायरॉयडिज्म का नाम देते हैं। अगर इसकी अलामत की बात की जाए हैपरथायरॉयडिज्म की, इसमें क्या होता है, सिम्टम में हार्ट बीट हो जाना, दिल की रफ्तार क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है, बार बार कसरत से पसीना आ जाता है, हाथों में कपकपाहट हो जाती है। ये तमाम चीज़ें जो है, इसमें एनर्जी का लेवल बहुत कम हो जाता है। तो ये क्या हो जाती हैं, हैपरथायरॉयडिज्म की ये क्या हैं, अलामतें हैं। इसमें एक थायराइड एक हार्मोन्स को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है जिसे हम क्या कहते हैं, कैल्सीटोनिन। कैल्सीटोनिन हार्मोन्स का नाम देते हैं। ये क्या हार्मोन्स है? ये एक ऐसा हार्मोन्स है जो क्या करता है, जिसमें कैल्शियम की मिकदार बहुत कम हो, इसमें क्या हो, लेस अमाउंट ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम की मिकदार क्या हो, बहुत कम हो। तो इसमें अगर खून के अंदर कैल्शियम की मिकदार हड्डियों में जाज़ब हो जाए, इन्हें बहुत ज़्यादा हो जाए, अगर जाज़ब हो जाए तो क्या हो जाती हैं, ये तेज़ी से फैल जाता है। तो इस तरह जो ये दोबारा देख लेते हैं, ये क्या है, एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, ये सबसे बड़ा
लोकेशन की बात की जाए, ये मौजूद होता है कहाँ पर, लैरिंक्स के नीचे पीछे मौजूद होता है। उसके बाद अगर एक हार्मोन्स को पैदा करते जिसे हम क्या कहते हैं, थायरॉक्सन हार्मोन्स कहते हैं। इसमें क्या होती हैं, आयोडीन की जो ज़रूरत होती है, अगर आयोडीन मिकदार कम हो जाए तो ये प्रोड्यूस भी नहीं होता। तो इस तरह एक बीमारी पैदा होती है जिसे हम क्या कहते हैं, ग्वाटर का नाम देते हैं। ये क्या है, जिसमें थायराइड ग्लैंड की जिसामत अगर बढ़ जाए, लिहाज से अगर बहुत ज़्यादा हो जाए, थायराइड ग्लैंड की कंसंट्रेशन अगर बहुत ज़्यादा हो जाती है तो ये बीमारी पैदा होती है जिसे हम क्या कहते हैं, ग्वाटर का नाम देते हैं। उसके बाद इसमें एक अगर थोड़ी मिकदार में थायराइड ग्लैंड पैदा हो जाए तो इसे हम क्या कहते हैं, हाइपोथायराइडिज्म। अगर बहुत ज़्यादा मिकदार में वो पैदा हो जाए इसे हम क्या कहते हैं, हाइपरथायराइडिज्म। अगर अलामत की बात की जाए, इसमें हार्ट बीट आ जाती हैं, कसरत से पसीना आ जाना, बार बार पसीना आ जाना, और हाथों में कपकपाहट पैदा हो जाना, ये कपकपी जो पैदा हो जाती है जिसे हम क्या कहते हैं। ये सारी जो मिसालें हैं ये इसकी अलामतें हैं। इसमें एक हार्मोन पैदा करता है जिसे हम क्या कहते हैं, कैल्सीटोनिन। कैल्सीटोनिन जो होती है एक ऐसा हार्मोन है जिसमें क्या होती हैं, कैल्शियम की आयंस मिकदार बहुत कम हो। अगर कैल्शियम की मिकदार हड्डियों में बहुत ज़्यादा कम हो जाए तो ये नुकसान पैदा कर सकती हैं। तो इस तरह दूसरे अगर हार्मोन्स की बात, इसके बाद दूसरे स्टेप की बात करें, दूसरा जो हार्मोन्स है पैराथायराइडिज्म, ये उलट है उसके। क्या है इससे, पैराथायराइड ग्लैंड। पैराथायराइड जो ग्लैंड है ये क्या है, ये एक ऐसा ग्लैंड है जो क्या होती हैं, पिछली जाने मौजूद होता है, थायराइड ग्लैंड के पीछे मौजूद होता है। ये थायराइड ग्लैंड के पीछे मौजूद होता है, कहाँ पर, बैक ऑफ द थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड के क्या होती है, पीछे मौजूद होता है। उसके बाद इसमें एक हार्मोन पैदा हो जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, पैराथॉर्मोन। ये एक ऐसा हार्मोन है जो क्या करता है, कैल्शियम आयंस की मिकदार इसमें क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा होती है। कैल्शियम की कंसंट्रेशन जो होती है, कैल्शियम आयंस की जो अमाउंट होती है वो क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा हो जाती है, मोर अमाउंट ऑफ कैल्शियम आयन। उसके बाद अगर पैराथॉर्मोन जी ये क्या करता है, ये पैराथॉर्मोन ज़्यादा खारिज हो तो ये कैल्शियम की जो मिकदार होती है हड्डियों में जाज़ब हो जाती है। क्या हो जाती है, कैल्सीटोनिन जो होती है वो क्या हो जाती है, कैल्सीटोनिन हार्मोन्स की जो मिकदार होती है हड्डियों में अगर बहुत ज़्यादा हो जाए तो इससे क्या होती हैं, हड्डियाँ फ्रैक्चर भी हो सकती हैं, टूटने का भी ख़तरा हो जाता है। ठीक हो गया। इससे एक बीमारी पैदा होती है जिसे हम क्या कहते हैं, टेटनी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, टेटनी कहते हैं। इसमें एक बीमारी पैदा होती है जिसे क्या कहते हैं, टेटनी। ये एक ऐसी बीमारी है जो क्या करती हैं, जिसमें हड्डियों की जो बोन्स की जो मिकदार होती है, बोन की जो होती हैं, फ्रैक्चर भी हो सकती हैं, बोन फ्रैक्चर हो सकती हैं, टूट भी सकती हैं, जो क्या सकती हैं, टूट भी सकती हैं इससे। उसके बाद पैराथायराइड हार्मोन ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड जो होती हैं बैक ऑफ थायराइड, थायराइड के क्या होती हैं, नीचे मौजूद होती हैं, पीछे मौजूद होती हैं। उसमें एक हार्मोन पैदा हो जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, पैराथॉर्मोन कहते हैं। ये खून में क्या होती है, इसकी मिकदार कैल्शियम की अगर मिकदार बढ़ जाती है तो इस बहुत ज़्यादा खारिज होता है। अगर बहुत ज़्यादा खारिज हो जाए तो इससे कैल्शियम आयन में हड्डियों में जाज़ब होकर खून में शामिल हो जाता है। तो इस तरह क्या होता है, खून में क्या हो जाता है, शामिल हो जाता है, हड्डियों में जाज़ब होकर खून में शामिल हो जाता है। तो इससे हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं,
बूंद जो होती हैं फ्रैक्चर भी हो सकती हैं। इससे फ्रैक्चर के साथ साथ इसमें कुछ टूट भी सकती हैं हड्डियाँ। तो इससे बीमारी पैदा हो, जिसे हम क्या कहते हैं, टेटनी। टेटनी बीमारी पैदा हो जाती है। ठीक हो गया। इससे क्या होती है, खून में क्या होता है, कसरत से कैल्शियम लेवल का बढ़ जाना। हड्डियों में खून में शामिल हो जाता है, खून से हड्डियों में शामिल हो जाता है। खून से क्या होती हैं, हड्डियों में कैल्शियम लेवल का बढ़ जाना। इससे क्या होती हैं, बीमारी पैदा हो, जिसे हम क्या कहते हैं, टेटनी का नाम देते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे लेक्चर को, हम डिस्कस करेंगे एड्रीनल ग्लैंड को और पैंक्रियाज को। थैंक्स फॉर वाचिंग।